जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं या टीनेज की बात करते हैं या किशोरावस्था की बात करते हैं, तो बच्चों की लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। क्योंकि इस टाइम हमें बच्चों के लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। बच्चों के बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं, उनके सोचने समझने के तरीके में भी काफ़ी चेंजेस हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। अमूमन हम 12 ईयर से लेकर 19 ईयर का जो ये पीरियड होता है, इसको हम एडोलेसेंस या इसको हम टीनेज कहते हैं। तो इस टाइम पीरियड में अक्सर हम देखते हैं बच्चों को चाहे अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, अपने सोशल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, एक कॉम्पिटिशन का भी एक टाइम होता है। तो अगर इस टाइम पीरियड में बच्चों को अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे पीयर्स मिल गए, उनको अच्छा गाइड मतलब उनको अच्छा गाइडेंस मिला, ठीक है? तो बच्चा एक सही रास्ते पर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर उसके जो पीयर हैं, जो साथी हैं, अगर वो खराब मिल गए, उसको सही से गाइडेंस नहीं मिली, सही से एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो बच्चा कहीं न कहीं अपना रास्ता भटक जाता है। और ऐसे बच्चे आगे चलकर एंटी सोशल हो जाते हैं, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए खतरनाक हो जाते हैं। तो जो एडोलेसेंस जो ये पीरियड है, बच्चों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। तो इस दौरान बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस टाइम पीरियड में बच्चों को कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे हम बिहेवियर प्रॉब्लम की बात करें, चाहे हम बात करें कि इस टाइम पीरियड में देखते हैं कि बच्चा नशे में या ड्रग्स इन चीज़ों में भी, इन एक्टिविटीज़ में भी लग जाता है। बच्चों को अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन होती है कि आगे फ्यूचर में क्या करें, ठीक है? कौन से ऑक्यूपेशन में जाएँ, ठीक है? एडजस्टमेंट की भी प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पर होती है। तो इस तरह से अलग-अलग जो प्रॉब्लम है, और फिर लास्ट में देखेंगे कि टीचर्स का, पेरेंट्स का या पीयर का क्या रोल है, कि किस तरह से बच्चों की इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें इश्यूज़ या हम प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस कि किशोरावस्था की कौन-कौन सी समस्याएँ होती हैं। तो किशोरावस्था या टीनेज के दौरान बच्चों को काफ़ी सारी समस्या होती हैं। कुछ समस्या जो नॉर्मल है, सभी को होती है। कौन सी समस्या? जैसे शारीरिक समस्या, चाहे दाँत का दर्द हो गया, आँख हो गया, सुनने की समस्या, ये सारी तो आम होती है, ठीक है? लेकिन कुछ समस्या इस एज में ऐसी होती है जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कौन सी समस्याएँ हैं? इन समस्याओं से शिक्षकों का भली-भाँति अवगत होना ज़रूरी है, ना केवल शिक्षकों का बल्कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनका भी इन समस्याओं से परिचित होना ज़रूरी है। अगर आपको समस्या पता होगी तभी तो आप बच्चों को सही तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हो। तो ये समस्याएँ कौन-कौन सी हैं? चाहे प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट इन स्कूल कि विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याएँ, या प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फैमिली रिलेशनशिप एंड सोशल एडजस्टमेंट, पारिवारिक संबंध या समाज में समायोजित होने संबंधी समस्या, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेक्स बिहेवियर, यौन व्यवहार संबंधी समस्या। यौन व्यवहार कि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं कि भाई तुम ऐसे करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो यौन व्यवहार संबंधी समस्या, अभी एक एक कर कर इन सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बिहेवियर, व्यवहार संबंधी समस्या, जब बच्चों के फिजिकली चेंजेस होते हैं, सोचने समझने के तरीके में बदलाव होते हैं, तो इस टाइम पीरियड में उनके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, व्यावसायिक समायोजन संबंधी समस्या कि किस ऑक्यूपेशन में जाएं, किस में ना जाएं, उनके अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन सा ऑक्यूपेशन उनके लिए अच्छा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय समस्या कि बच्चे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होता, ठीक है? और इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी जो समस्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ ड्रग यूज, नशीली दवाओं के प्रयोग की समस्या, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा इस टाइम पीरियड में अगर उसको साथी गलत मिल जाते हैं तो धीरे धीरे जो नशीली दवाएं हैं, अल्कोहल है, सिगरेट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसका यूज बच्चा करना शुरू कर देता है। और एक लास्ट, जब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होकर डिप्रेशन में चला जाता है तो आत्महत्या तक भी बच्चा कर लेता है। तो इस तरह से अलग अलग जो समस्याएं हैं, अब इन समस्याओं पर एक-एक कर कर हम बात करते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट इन स्कूल की विद्यालय में समायोजन से संबंधित समस्याएं, तो हम देखते हैं कि जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में होता है, 5वीं क्लास तक, मतलब 5th क्लास तक होता है, तो टीचर्स की बात मानता है, ठीक है, एज कम होती है, ठीक है, टीचर्स की सारी बात मानता है और चीजें एक मतलब सही तरीके से चलती हैं। हम कहते हैं कि इस एज ग्रुप में बच्चे ज्यादा ओबीडियंट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा 6th क्लास में जाता है, 7th क्लास में जाता है, मतलब जो उसकी एज है 10 से ऊपर होने लगती है, ठीक है, तो फिर चाहे हम देखें कि टीचर्स के साथ जो उसका रिलेशनशिप है या आपस में जो क्लास में जो रिलेशनशिप है बच्चों के साथ, उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। बच्चे छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और टीचर से भी उनकी आर्ग्यूमेंट होने लगती हैं। फिर प्राइमरी में जितने बच्चे ओबीडियंट होते हैं, जब सेकेंडरी स्टेज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो जो किशोर हैं, एडोलेसेंट जो है, विद्यालय में शिक्षकों एवं अपने साथियों के साथ उचित समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है इस एज ग्रुप में। और इसकी एक प्रॉब्लम अगर टीचर्स की तरफ से जो इसकी प्रॉब्लम हम देखें, तो कुछ शिक्षक रूढ़िवादी होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं नेचर से, ठीक है, और वो क्लास में देखते हैं कि वो बच्चों को इतनी फ्रीडम नहीं देते। जिस तरह की फ्रीडम उनको छोटी क्लासेस में मिलती है, बड़ी क्लासेस में जाने पे वो फ्रीडम कहीं ना कहीं खत्म सी हो जाती है, ठीक है। दे समटाइम्स इवन गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ द टू द चिल्ड्रन, कि वो कभी कभी बच्चों को शारीरिक दंड भी देते हैं, उनको मारते पीटते हैं। और अगर हम बच्चों की आपस में बात करें क्लास में, तो छोटी छोटी बातों पर बच्चे क्या कहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर बच्चों की लड़ाई आपने देखी होगी। तो इस एज ग्रुप में ज्यादा जो चीजें हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा द स्कूल करिकुलम इज बेसिकली थ्योरेटिकल एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज लेस, कि विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है आज भी हम देखते हैं थ्योरी ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल कम होता है, ठीक है। और क्लास में अगर हम देखें तो पार्टिसिपेशन, बच्चों का अगर देखें तो उनका पार्टिसिपेशन कम होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ चीजें हैं जिससे बच्चा क्या होता है, क्लास में धीरे धीरे वो परेशान होने लगता है, ठीक है। इन द क्लास द स्टूडेंट बिकम्स अ साइलेंट लिसनर, और इससे क्या होता है कि बच्चा बस मूक श्रोता बन के रह जाता है। आप भी याद करो अपनी स्कूल के टाइम की, ठीक है, तो क्लास में है कि बस बैठ के सुनना, ठीक है, तो ये भी चीज एक बहुत बोरिंग होती है, तो इससे भी बच्चों को एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है। इन सच अ सिचुएशन टीनेजर्स हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन मेकिंग एडजस्टमेंट, कि ऐसी अवस्था में जो किशोर हैं उनको समायोजन करने में, एडजस्टमेंट करने में काफी दिक्कत होती है। और अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फैमिली रिलेशनशिप एंड सोशल एडजस्टमेंट, की पारिवारिक संबंध और सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्याएं, तो अब फैमिली से रिलेटेड क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इस एज ग्रुप में अगर हम देखें तो बच्चा बाहर जाना चाहता है, निकलना चाहता है, घूमना चाहता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन पेरेंट्स हैं, ज्यादातर पेरेंट्स हम देखते हैं कि बच्चों को उतनी फ्रीडम नहीं देते, हर चीज के लिए बच्चों को मना कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो अंदर जो है, आप कह सकते हो कि वो चाहे गुस्सा होना, चाहे एक आपस में जो रिलेशनशिप है वो खराब होना, इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि फैमिली में तनाव बढ़ता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक संघर्ष जो है स्टार्ट हो जाता है। बच्चे स्कूल में टीचर से आर्ग्यूमेंट होने लगती है, घर में पेरेंट्स से उनकी आर्ग्यूमेंट होने लगती है, ठीक है, अपनी फ्रीडम को लेकर, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने को लेकर। इन दिस सिचुएशन मैनी टाइम्स टीनेजर लीव देयर होम एंड गो अवे, इस स्थिति में कई बार जो बच्चे हैं अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। तो अक्सर आप भी याद कर सकते हैं, आपके स्कूल में, आपके नेबरहुड में किसी बच्चे ने ऐसा किया कि नहीं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, इस घर में मुझे नहीं रहना। तो इस तरह का जो, चाहे स्कूल में बात करें चाहे घर में, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, बच्चों को लगता है उतनी फ्रीडम नहीं मिल रही तो घर छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। हाँ, बेशक से कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं, सुबह गए शाम को आ गए या एक दो दिन बाद आ गए, लेकिन कई बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है हमें इस एज में देखने को मिलती है। ड्यू टू फैमिली कॉन्फ्लिक्ट टीनेजर डू नॉट गेट प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम द देयर पेरेंट्स, कि अगर बात करें घर में ही माता पिता के साथ बच्चों का इस तरह के संघर्ष होगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो फिर क्या होगा
कि बच्चे अपने मदर फादर की नहीं सुनते, चाहे अच्छी बातें हो, और जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों की नहीं सुनते। तो जब जब एक कम्युनिकेशन अच्छा होता ही नहीं है तो क्या होगा कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलता ही नहीं है, और बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं। दिस मेक्स देयर प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लिकेटेड, कि इससे जो उनकी समस्याएं हैं और अधिक जटिल हो जाती हैं। पारिवारिक संघर्ष का प्रभाव किशोरों के अन्य दूसरे तरह के संबंधों पर पड़ता है, चाहे उनके टीचर्स के साथ रिलेशनशिप है, चाहे जो पीयर ग्रुप है उसके साथ, चाहे आस पड़ोस के साथ। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपके घर में शांति नहीं है, ठीक है, तो आपकी नेबरहुड में भी आपका इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता। अगर मान लो आपने देखा होगा नेबरहुड की कोई फैमिली आपस में लड़ती रहती है काफी, तो उनका जो आसपास जो सोसाइटी में लोगों से इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता। और अगर घर में तनाव है तो आपके मन में भी आप अंदर से परेशान होते हो, फिर आप स्कूल में जाते हो, वहां पे अपने जो आप फ्रेंड्स हैं उनसे भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, टीचर से होता है। तो अगर आपके घर में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो फिर आपकी जिंदगी जो है, आप कह सकते हो कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, परेशान रहोगे। ओके। तो इसलिए अगर स्कूल में हम बात करें तो स्कूल में टीचर्स को चाहिए, ठीक है, कि बच्चों को फ्रीडम दे, बच्चों को टीचिंग लर्निंग में एंगेज करें, ठीक है, ताकि बच्चों को लगे अपनी प्रेजेंस का एहसास हो। और घर की अगर बात करें तो वहाँ पे फैमिली को चाहिए कि बच्चा इस एज ग्रुप में पहुंच रहा है, तो बच्चे के साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेवियर करें, उसको उससे बात करें, उसको जाने, उसकी समझे, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इच्छाएं हैं। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, तभी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको कम किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सेक्स बिहेवियर, की यौन व्यवहार संबंधी समस्याएं, ठीक है। तो अगर इस ग्रुप की बात करें 10 के बाद, देखिएगा चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होने लगती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें उनके जो बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो उससे जो एक जो प्रॉब्लम सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या है कि अपोजिट सेक्स जो होता है अट्रैक्शन, कि जो लड़के हैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो लड़कियां हैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों का जो फिजिकली डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन मेंटली जो मेच्योरिटी आनी चाहिए नहीं आती। फिजिकली मेच्योरिटी तो आ जाती है, लेकिन दिमागी रूप से अभी उतने मेच्योर नहीं होते बच्चे, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे हैं वो गलत कामों में लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इस एज ग्रुप में कि जो गर्ल्स हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और गर्ल्स बॉयज जो है फ्रेंडशिप और ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, बड़े बड़े वादे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम जो चीजें हैं, अगर सही डायरेक्शन बच्चों को नहीं मिलेगा, उनको जो सेक्स एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो बच्चे अक्सर इस तरह की गलत एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिकली मेच्योर हो रहे हैं, मेंटली मेच्योर नहीं है, सही गलत का उनको नहीं पता, जो अच्छा लगता है वो करना है। सच टीनेजर ऑल्सो लॉस देयर सोशल प्रेस्टीज, इससे क्या होगा कि ऐसे किशोरों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी खत्म हो जाती है इस प्रॉब्लम्स की वजह से। द प्रॉब्लम बिकम सो सीरियस दैट चिल्ड्रन इवन कमिट सुसाइड, तो इससे क्या होगा कि बच्चे इतने सीरियस हो जाते हैं, समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम ना हो, खत्म करनी है, तो बच्चों को अवेयर किया जाए इसके बारे में, कि अब आपकी इस एज में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो बच्चों को इसके बारे में बताया जाए, उनको सेक्स एजुकेशन दी जाए। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मोरल बिहेवियर। अगर हम मोरल बिहेवियर की बात करें, नैतिक व्यवहार की बात करें, तो देखिए इसका है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। तो इस टाइम क्या है कि बच्चा, ठीक है, अपने कुछ स्टैंडर्ड, कुछ नॉर्म्स अपने आप से कुछ डिसाइड कर लेते हैं, कि जो ऐसा करेगा, जो मतलब हम कहते हैं ना कि हर बच्चे का अपना परसेप्शन होता है, तो अपना अपने मन में बना लेते हैं कि जो ऐसा करेगा, ठीक है, वही अच्छा है, और जो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा वो अच्छा नहीं है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे एक दूसरे को जज करते हैं कि अच्छा वो ऐसा करता है तो वो खराब है, ठीक है। तो इस तरह से जो बच्चे हैं क्या करते हैं कि एडोलेसेंट एट दिस एज सेट वेरी अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड फॉर देमसेल्फ विच दे ऑफन फेल टू मीट, कि इस तरह के, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, इस तरह के मानक निर्धारित कर लेते हैं। ड्यू टू दिस देयर इज अ डिफेक्ट इन देम एंड मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अराइज, की इससे क्या होता है, उनमें दोष भाव उत्पन्न होता है, अनेक तरह की समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए दोस्त कैसे होने चाहिए, प्यार कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर बच्चे के अपने मानक होते हैं, लोग उसके हिसाब से काम करते हैं तभी अच्छा है, नहीं करते
तो इसलिए देखो होगा कि दोस्ती में अक्सर दरार आती रहती है, ठीक है, एक दूसरे से फ्रेंडशिप बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। घर में भी आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं बच्चों के, ठीक है, टीचर्स के साथ भी होने लगते हैं, नेबरहुड में भी इस तरह की चीजें होने लगती हैं। तो काफी चीज इस टाइम हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो देखें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को सही गलत का नहीं पता होता। बच्चे अपने हिसाब से ही कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो बहुत बार आपने देखा होगा कि स्कूल्स में बच्चे, हाँ मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, ठीक है, मुझे 80 लाने हैं, मुझे 90 लाने हैं, मुझे 100 लाने हैं, उतने आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आ जाते तो बच्चे कहीं ना कहीं खुद में गिल्ट करने लगते हैं कि हम नहीं ला पाए उतने, दूसरों के ज्यादा आ गए, हमारे उतने अच्छे नहीं आए, ठीक है। और बच्चे मान लेते हैं कि अगर दूसरों के ज्यादा आ गए, हमारे कम आ गए, तो मतलब हम पढ़ने में अच्छे नहीं है। इस तरह के अपने स्टैंडर्ड खुद बना लेते हैं। तो इस तरह से देखें तो बच्चे परेशान होने लगते हैं, ठीक है। तो स्टडीज में ये देखा गया है कि जो एडोलेसेंट है दूसरों के लिए भी इस तरह के स्टैंडर्ड जो है डिसाइड कर लेते हैं, और अगर सामने वाला भी पूरा ना कर पाए तो आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। आपस में दोस्ती में भी इस तरह की चीजें होती हैं कि हम सामने वाले से जरूरत से ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, जो चीजें नहीं होती तो अक्सर हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। तो इस एज में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। देर आर सम टीनेजर्स हु आर अनेबल टू लर्न व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको यही नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए चाहिए कि देखो एक प्रॉपर गाइडेंस है, चाहे बच्चा टीचर्स के पेरेंट्स को पता होना चाहिए, टीचर्स को पता होना चाहिए, और बच्चों को भी अवेयर किया जाए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, टीचर्स को सिखाना चाहिए बच्चों को क्या सही है क्या गलत है। ओके। अब अगर हम बात करें व्यावसायिक समायोजन से संबंधित समस्याएं की प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, तो इस एज में अक्सर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब बच्चा 10th के बाद 11th 12th में आता है तो फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान होता है कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने लगता है। तो एट दिस स्टेज द एडोलेसेंट बिकम कैपेबल ऑफ प्लानिंग अबाउट हिज फ्यूचर, कि इस अवस्था में जो किशोर हैं अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दे ऑफन कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट प्रोफेशन दे वुड चूज इन द फ्यूचर, कि वो ये चीजें बार बार सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, किस फील्ड में जाएं, किस फील्ड में हमें अच्छी जॉब मिलेगी। बट व्हेन दे सी that even after getting a good education they are unable to choose a good occupation, they become rebellious and become a problem for the society and their families। कि लेकिन जब वो देखते हैं कि एजुकेशन ले लिया, 10th क्लास पास की, 12th क्लास पास की, ठीक है, फिर भी वो चीजों को नहीं चूज कर पा रहे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो परेशान हो जाते हैं, अंदर से खींचने लगते हैं, विद्रोही हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी एक होता है कि अगर वो सही रास्ते पे ना चलें, सही डायरेक्शन में ना जाएं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। कई बार इसी एज में तो देखते हैं कि बच्चा अपने भविष्य को संवार भी लेता है और भविष्य को खराब भी कर लेता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय समस्याएं, टीनेजर्स ऑल्सो हैव टू फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, उनको इस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। अब कैसे होती है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अक्सर हम देखते हैं स्कूल में जाएं, ठीक है, कॉलेज में बच्चे जाएं, तो वहां पे क्या होता है कि सामने वाले के पास ये फोन है, इस तरह के ड्रेस हैं, ये सारी जो एसेसरीज हैं, तो उसके पास है तो हमें भी चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड उसके बराबर या उससे भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, हमें शो जो बच्चे हैं ज्यादा करते हैं, अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को दूसरे से ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, किससे लेंगे। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ मनी क्या है, पेरेंट्स। तो कई बार पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, और कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को पैसे देने से मना कर देते हैं, और कई बार जो बच्चों को भी पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। सो इन सच अ सिचुएशन दे हैव टू फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि ऐसी स्थिति में उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर पैसे कहाँ से आएंगे, तो सोर्स ऑफ मनी के लिए बच्चे गलत रास्ते पे चल लेते हैं, चोरी करते हैं, और भी अलग जो गलत काम है उसको कर लेते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है। मैनी टाइम्स चिल्ड्रन गेट इन्वॉल्व इन रॉन्ग एक्टिविटीज टू गेट मनी, कि कई बार पैसे प्राप्त करने के लिए बच्चे गलत कार्यों में भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसलिए
देखो इसमें भी है, अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे टीचर्स को चाहे पेरेंट्स को एक ड्यूटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चों को सिखाएं सही क्या है गलत क्या है, बच्चों को बताएं कि हमारी जो सुंदरता है हमारे कपड़ों से नहीं है, हमारे मोबाइल फोन से नहीं है, बल्कि हमारी नॉलेज से है। तो ये चीजें जो है, इसलिए इस एज ग्रुप में बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह, चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स, उनको बिहेव करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग यूज, नशीली दवाओं के प्रयोग की समस्या, तो इस एज में आते आते जो बच्चे हैं, ठीक है, नाउ द अगर हम बात करें, जो ड्रग्स है, जो नशा नशा है, हमारी यूथ को खोखला किया जा रहा है। आजकल देखते हैं बच्चा 10th, मतलब 10 ईयर्स 11 ईयर्स इस एज में आता है, तो ये चीजें, सिगरेट पीना, ठीक है, चाहे तम्बाकू गुटखा, इस तरह की जो चीजें हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है, ड्रिंक करना, ये चीजें यूज टू हो जाते हैं एक तरह से, और एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि ये चीज करेंगे तभी वो अपने आप को कहेंगे कि हाँ भाई हम तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज हमारे यूथ में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग यूज की, कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह की चीजें करने लगते हैं, पैसे आते हैं तो ड्रिंक करना और इस तरह की चीजें करने लगते हैं। ठीक है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है आज की डेट में। जो करता है वो बहुत मॉडर्न है, बहुत अच्छा है, जो नहीं करता वो नहीं है उतना मॉडर्न। ठीक है, सो इन दिस एज मैनी टीनेजर्स आर थ्रोविंग देयर इनोसेंट लिव्स इन दिस फायर, कि इस उम्र में बहुत से बच्चे हैं, किशोर हैं, अपनी भोली भाली जिंदगी को इस नशे की आग में झोंक देते हैं। इट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन द पर्सनल, फैमिली, सोशल एंड एजुकेशन लाइफ ऑफ एडolescent, कि इसका जो किशोर है उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। आपने भी स्कूल की है, कॉलेज में हो, तो आप अपने अपने फ्रेंड्स को आप अक्सर देखते होगे इस तरह की चीजें, तो आपको ये पता होगी कि इसका उनके एजुकेशन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी सोशल लाइफ पे, फैमिली लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रॉब्लम्स ऑफ सुसाइड, आत्महत्या की समस्या। ठीक है, बच्चों को सही गलत का पता नहीं होता, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और सामने वाला जो कर रहा है गलत कर रहा है। ठीक है, तो स्टडीज हैव आल्सो शोन दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ सुसाइड अमंग टीनेजर्स, की अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि किशोरों में आत्महत्या की समस्या इस एज में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, चाहे हम देखें सेपरेशन इन रिलेशनशिप, ठीक है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्टिन्यूस फेलियर इन स्कूल एंड एंजाइटी, ठीक है, फ्यूचर के को लेकर। तो ये सारे कुछ रीजंस है। पारिवारिक संघर्ष हो गया, रिश्ते में अक्सर आपस में दोस्त बनते हैं, दूर हो जाते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, बार बार फेल हो रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, फ्यूचर को लेकर, तो बहुत सारी जो इन प्रॉब्लम्स को लेकर जो बच्चे हैं सुसाइड कर लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं रोल ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर की, इस संबंध में अब शिक्षकों की, अभिभावकों की और साथियों की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है, चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, टीचर की बात करें, प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंस साइकोलॉजी, कि किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसकी नॉलेज से ही आपको पता चलेगा कि जब बच्चा 10 साल से आगे बढ़ता है, 10 साल से लेकर 18-19 साल तक, तो उसके सोचने समझने के तरीके में क्या बदलाव आता है, इस टाइम पीरियड में उसकी क्या इच्छाएं होती हैं, किस तरह से उन पर ध्यान देना चाहिए, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चा किस तरह से गलत रास्ते पर जा सकता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, इसका पूरा जो नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन, के बच्चों को एक अच्छा माहौल प्रदान करना। ठीक है, देखिए, अच्छा माहौल बच्चों को मिलेगा तो बच्चे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी। लेकिन अगर अच्छा माहौल नहीं मिला, गलत माहौल मिला, तो बच्चा जो है गलत रास्ते पर भी जा सकता है। और इसके अलावा प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन, की उचित यौन शिक्षा प्रदान करना इस एज में ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस एज में जब बच्चों के बॉडी में चेंजेस आता है, तो यहाँ पर अमूमन देखा गया है कि अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, कि लड़के जो है लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो अगर उनको
प्रॉपर एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं दी गई तो इस एज में बच्चा क्या करता है, गलत चीज़ें भी कर लेता है, जिसको आगे चलकर जो लड़की के लिए भी है, लड़की के लिए भी, दोनों के लिए उनके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होता। तो इसलिए प्रॉपर जो सेक्स एजुकेशन है बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। ट्रीटिंग टीनेजर्स अप्रोप्रिएटली, कि किशोरों के साथ उचित व्यवहार किया जाए, चाहे इस टाइम पीरियड में चाहे पेरेंट्स हों चाहे टीचर हों, अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड वाला उनको व्यवहार करना चाहिए, दोस्त वाला व्यवहार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको किसी तरह का उन पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, उनको बांध कर नहीं रखना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा प्रोवाइडिंग इमोशनल ट्रेनिंग, संवेगात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना। देखो इस टाइम पीरियड में ना हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों का जो इमोशनल ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अपने ऊपर बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते, और कई बार जब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अक्सर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चा गलत एक्टिविटी कर जाता है। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में उनको इमोशनल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, ताकि अपने इमोशंस पे बच्चे कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए तो योगा हम बात करें, मेडिटेशन बात करें, ये चीज़ें करवाई जाती हैं बच्चों से, सोशल वर्क और ये सारी चीज़ें करवाई जाती है, ताकि बच्चे अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकें, खुद पर कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा शो लव एंड रिस्पेक्ट, कि बच्चों के साथ जो प्रेम और सम्मान के साथ बात किया जाए, और फुलफिल टीन्स इंटरेस्ट, कि देखिए हम अगर इस एज में बात करें तो एक ऐसी एज होती है जिस एज में आके बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो हर कोई पढ़ने में तो अच्छा होता नहीं, कोई डांस में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, कोई आर्ट में पेंटिंग में अच्छा है। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए, टीचर को चाहिए कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जिस एरिया में इंटरेस्ट है, तो बच्चों को उस तरफ मोटिवेट किया जाए, ताकि बच्चे अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। और प्रोवाइड मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे हम बात करें मोरल वैल्यूज़ की, बात करें हम सोशल वैल्यूज़ की, बात करें चाहे हम किस तरह से बच्चों को बिहेव करना है, ठीक है। तो इस तरह से मोरल एजुकेशन बच्चों को दी जाए। प्रोविजन फॉर वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि इस एज में हम देखते हैं कि जो बच्चा है, क्या है, बच्चे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ठीक है, उनकी इच्छाएं होती हैं, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, लेकिन वो किसी से मांगना भी नहीं चाहते। तो इसलिए अगर बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन मिलेगी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो बच्चा धीरे धीरे, बच्चे में स्किल डेवलप होगा, और बच्चा कहीं पे भी जॉब करेगा, खुद कमा खा सकता है, तो उसे दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस, कि बच्चों के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड की जाए, ताकि सही टाइम से बच्चों को सही से गाइडेंस मिल सके, सही से काउंसलिंग मिल सके, उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके, और बच्चा जो है लर्निंग पाथ पर आगे बढ़ सके। तो इस तरह से आज हमने बात की कि जो एडolescents है वो क्या क्या उनकी इशू हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।